तो लास्ट क्लास तक आप लोगों ने, हाँ भाई लास्ट क्लास तक आप लोगों ने अपने चैप्टर एमीन में, है ना, जो 13 है चैप्टर 12th क्लास का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, है ना, यानी कि इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ लिया है, अमोनिया और एल्किल अमाइन के अंदर क्षारीय प्रकृति, है ना, कैसे डिपेंड करता है किसके ऊपर भाई। अच्छा, गैसीय अवस्था में हो या जलीय अवस्था में हो, तो गैसीय अवस्था में क्षारीय प्रकृति का जो ऑर्डर होता है वो अलग होता है, और जो जलीय अवस्था होता है ना, और जब अमोनिया या फिर एल्किल अमाइन को जल में डालते हैं तब क्या होता है, इसकी क्षारीय प्रकृति बिल्कुल अलग दर्शाती है ना, इसका ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब हमको बात करना है इसके बाद एरोमेटिक या फिर कह लो एरिल एमीन और अमोनिया में कि दोनों में सबसे अधिक कौन होगा क्षारीय, ठीक है ना। आओ देखते हैं एरिल एमीन, एरिल एमीन, एरिल एमीन बनाम अमोनिया, अमोनिया, ठीक है ना, यानी अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया। अमोनिया में और एरिल अमाइन में दोनों में अधिक क्षारीय कौन होगा, दोनों में अधिक क्षारीय कौन होगा भाई, देखे, है ना। तो अब हमारे पास क्या आता है अमोनिया और एरिल अमाइन। देखो भाई, अमोनिया में तो आप लोग पीछे समझ चुके हो ना कि जो हमारे पास अमोनिया होता है इसकी जो संरचना होती है वो कुछ ऐसी होती है। देखो ध्यान से, ये नाइट्रोजन हो गया, इधर लोन पेयर हो गया, इधर H, इधर भी H और इधर भी H, ठीक है ना। अब जो H+ आयन आ रहा है इसके पास, इसको लोन पेयर देगा, लोन पेयर उसको देगा, तो ये जो लोन पेयर का त्याग होगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, और ये बना लेगा क्या NH4+ आयन, ये क्या बन गया अमोनियम, ठीक है ना, ये बन गया। अब हमारे पास कौन है एरिल अमाइन, मतलब कि मान लो हमारे पास क्या है एनिलीन है, देखो ध्यान से, ये हो गया N, H इधर और H इधर, अब इसके पास लोन पेयर है और आने वाला प्रोटॉन H+ है, इस प्रोटॉन को क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर, और कौन देगा नाइट्रोजन। तो यहां जो अमोनिया है उसका लोन पेयर जो है आने वाले प्रोटॉन के लिए उपलब्ध रहेगा, उपलब्ध रहेगा, क्या बोलता है किसी भी समय आ जा मेरे घर पे, हमेशा देने के लिए तैयार हूं मैं। H+ को बोलता है कभी भी आ जा, कोई समय कोई सीमा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, जब आएगा तुझे तभी मिलेगा, प्रोटॉन मिल जाएगा भैया ना। तो प्रोटॉन बोलता है ऐसा क्या, कभी भी आ जाऊं, कहती कभी भी आ जा, रात को भी आ जा, हर समय सुविधा 24/7 चल रहा है। अब यहां पर आ जाओ एनिलीन में आ जाओ, ये कौन हो गया एनिलीन, इसके पास लोन पेयर है, और यहां पर कौन है बेंजीन। अब ये जो लोन पेयर है ये अनुनाद में चला जाता है, किसमें अनुनाद में चला गया, और यहां का इधर गया, तो यानी कि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, क्योंकि ये नाइट्रोजन डायरेक्ट कार्बन जो है बेंजीन में उससे जुड़ा हुआ है, तो ये लोन पेयर चला गया कहां अनुनाद में, अनुनाद में जाने की वजह से अनुपलब्ध रहेगा, अनुपलब्ध का मतलब होता है अनुपस्थित रहेगा कौन लोन पेयर, किसके लिए H+ आयन को। अब ये प्रोटॉन आकर के बैठा है सामने, अब जो उसको चाहिए वो है ये नहीं है, कहीं घूमने निकल गया है, तो नाइट्रोजन बोलेगा भैया हमारे पास लोन पेयर तो अभी है ही नहीं है, कहीं गए हुए घूमने के लिए, तो जब लोन पेयर जाएगा घूमने के लिए तो उसके पास उपलब्ध नहीं रहेगा, तो प्रोटॉन को इंतजार करना पड़ेगा, जब ये पूरा घूम करके हांड वांड के आएगी कहीं से तब इसको देगी, कहेगी ले अब ले, अब मैं फ्री हूं, पहले कहां थी तो कहीं और देने गई थी। अरे भाई कार्बन को भी देना है, इधर इसको भी देना है, सबको देना है ना, तो सबको देना है तो उसको कहां मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा ये तो होगा भाई, इंतजार करना पड़ेगा, खैर मिलेगा उसको यहां भी, लेकिन जितनी जल्दी यहां पर मिलेगा प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या जल्दी यहां पर मिलेगा, नहीं मिलेगा, काहे नहीं, क्योंकि यहां पर अनुनाद में जा रहा है, तो इसके आधार पर केवल और केवल एकमात्र कारण है अनुनाद,
एरिल अमाइन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, वो अनुनाद में चले जाते हैं, तो आने वाले प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम हो जाती है, चांस घट जाते हैं। जबकि अमोनिया के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म हमेशा नाइट्रोजन के ऊपर ही रहता है, आने वाले प्रोटॉन को सदैव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म मिल जाता है। तो वो अच्छा क्षारक हो गया, ये दुर्बल क्षारक हो गया, ठीक है ना। तो अगर अमोनिया और एरिल अमाइन की बात की जाए तो दोनों के अंदर कौन होता है, अमोनिया ज्यादा प्रबल क्षारक होता है एरिल अमाइन की तुलना में। समझ में आया सबको। कारण मात्र एक है, अनुनाद। इसमें अनुनाद नहीं होता, इसमें अनुनाद होता है। तो आने वाला जो प्रोटॉन है किससे खुश रहेगा ज्यादा, इस एरिल अमीन से कि अमोनिया से। आने वाला प्रोटॉन सदैव जो होगा अमोनिया से खुश रहेगा, क्योंकि वो उसको फटाफट देती है, हर समय देती है, कभी भी आ जाओ, कोई समय सीमा नहीं है। और इसमें क्या होगा, अनिलीन के अंदर समय सीमा है, हमेशा नहीं मिलेगा, जब फ्री रहेगा तभी मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर सारा काम देख रहा है इधर, ठीक समझ में आया तुमको। तो सबसे ज्यादा प्रबल क्षारक कौन होगा, अमोनिया होगा। चेहरे पे मुस्कान है, क्या बात है, हंसो हंसो, ठीक है ठीक है, हंसते रहो, ठीक है भाई। वो नहीं देगी उनके हाँ हाँ हाँ, समझ आया। तो ज्यादा ज्यादा प्रबल क्षारक कौन हुआ, अमोनिया। समझ में आया। आओ इसमें लिखते हैं हम, देखो तो इसमें हुआ क्या, ये हमारे पास क्या हुआ प्राप्त, अमोनिया H+ आयन को प्राप्त करने के बाद क्या करता है, अमोनियम आयन बना लेता है। ये बन गया अमोनियम, अमोनियम, ठीक है ना, आयन। अब यहां पर क्या हुआ, क्या देखते हैं, अरे यार तो छोड़ो इसको, बाहर से आने वाले प्रोटॉन के लिए असहभाजित नहीं आ रहा इधर लिखा हुआ, हाँ, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म सदैव साझेदारी के लिए उपलब्ध रहता है, ठीक है ना, तथा क्षारकीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। अब एरिल में क्या, देखो क्या होता है, एरिल में हम सभी लोग जानते हैं क्या, ठीक है ना। देखो अब इसमें क्या होता है, तो आप लोग इधर ना लिख लो, देखो अब एरिल एमीन में नाइट्रोजन सीधे बेंजीन के कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु का असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म सदैव प्रोटॉन के साथ साझेदारी
साझेदारी के लिए उपलब्ध नहीं रहता, उपलब्ध नहीं रहता है। ठीक है ना? अब देखो, एनिलीन की 5 अनुनादी संरचना बनती है जबकि प्रोटॉन स्वीकार करने के पश्चात बने एनिलीनियम आयन की केवल दो ही अनुनादी संरचना प्राप्त होती है। दो ही अनुनादी संरचना, यानी हम इसको बोलते हैं केकुले प्राप्त होती है, जो कि अस्थायी है। क्या होता है? अस्थायी होती है। ठीक है ना? अतः हम ये कह सकते हैं, देखो अब यहां पर हमको क्या करना है? संरचना बनाना है। किसका? पहले तो बनाएंगे एनिलीन का। देखो भाई, ये हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है? एनिलीन है। ठीक है ना? अब यहां लोन पेयर है, ये कहां जा रहा है? इधर, ये कहां? इधर। तो इसको देखो 5 प्राप्त होंगे अनुनाद टोटल। ठीक है ना? यहां क्या हुआ? NH2 प्लस हो गया इधर। अब यहां पर क्या हो? देखो इधर से, ध्यान से, यहां 2 आ गया बॉन्ड, और यहां पर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गया घूम करके, ये हो गया इधर। अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो यहां फिर क्या प्राप्त होगा? देखो ध्यान से, यहां डबल बॉन्ड था, NH2 प्लस में था, ये क्या गया इधर? ये इधर द्विआवन, और यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन, और यहां पर था, अब देखो क्या, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। अब क्या हुआ? देखो ध्यान से, इधर NH2 प्लस, ये इधर हो गया। अब इधर आ गया इलेक्ट्रॉन पेयर। अब क्या हुआ? तो ये इधर जाएगा और ये वापस से नाइट्रोजन पे घूम जाएगा। तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, और 5वां देखो ये हो गया। ये अब ये वापस से पहुंच गया, तो लॉन पेयर के पास ही उल्टा आ गया, और यहां पर क्या हुआ? इधर, इधर और ये इधर। देखो, तो इसके कुल 5 बनते हैं अनुनाद। तो ये जिसके 5, जितना ज्यादा अनुनादी संरचना होती है वो उतना ही अधिक स्थायी होता है। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं प्रोटॉन स्वीकार करने के बाद में अनुनाद कितने बनेंगे। देखो ध्यान से, ये हमारे पास कौन हो गया? एनिलीनियम आयन, NH3। ठीक है ना? अब ये कौन है? एनिलीनियम आयन। अब इसके केवल 2 ही बनेंगे अनुनाद। ठीक है ना? केवल 2 ही बनेंगे इसमें। इसमें बार बॉन्ड यहां पर है, तो इसमें जो बॉन्ड होगा वो अलग प्रकृति का होगा। देखो ऐसे ऐसे, केवल 2 ही बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? केकुले। इसे हम लोग कहते हैं केकुले कहते हैं। ठीक है भाई, केकुले। तो इसके केवल 2 ही अनुनाद बने, है ना? केवल 2 ही अनुनादी संरचना। ठीक है ना? कम स्थायित्व, कम स्थायी। ठीक है ना? तो कम स्थायी हो गया ये। तो कम स्थायी से क्या हो गया?
जितना कम स्थायी होगा उतना ही क्षारीय गुण कम होगा उसका। अतः आपको यहां पे लिखना है इसके बाद में क्या लिखना है भाई, देखो, अतः एरिल एमीन अमोनिया की तुलना में कम क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं। समझे आप लोग? क्षारीय क्या होते हैं? कम क्षारीय होते हैं। ठीक, लिखो। अब हमको आगे देखना है कि अगर एनिलीन पर या एनिलीनियम पर या प्रतिस्थापी एनिलीन अगर एरिलामाइन है तो उसके ऊपर अपनयक समूह या इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह जुड़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा उसके क्षारीय प्रकृति पर। ठीक है ना? दो प्रकार के होते हैं हमारे पास जो समूह होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करने वाला और एक कम करने वाला। तो जो इलेक्ट्रॉन की घनत्व को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वो अच्छा होगा, या फिर जो खींचते वो अच्छा होगा क्षारीय गुण के लिए? नहीं, जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो खींच लेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो होगा घनत्व वो कम हो जाएगा नाइट्रोजन से। तो जो बाहर से आएगा प्रोटॉन उसे देगा कैसे? दे तो पाएगा नहीं, तो क्षारीय गुण कम हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे नाइट्रोजन के ऊपर, वो होगा कौन? एल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर ईथर हो सकता है। तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा नाइट्रोजन के ऊपर, है ना, तो उतने क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए आसानी होगी नाइट्रोजन को। किसको? प्रोटॉन को। तो जितना अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर बनेगा वो उतना अच्छा क्षार होगा, है ना। तो स्वीकार करने की प्रवृत्ति किसकी अच्छी होती है? प्रोटॉन को, वो उतना अच्छा प्रबल क्षारक कहलाता है। ठीक है ना? तो सीएस, अब आप खुद ही सोचो कि अगर प्रतिस्थापी हो गया, अगर क्या हो गया, प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी एरिल एमीन के लिए, प्रतिस्थापी एरिल एमीन में क्या होगा? देखो ध्यान से, देखो भाई, तो प्रतिस्थापी की बात करते हैं ना, प्रतिस्थापी, ठीक है ना, प्रतिस्थापित एरिल एमीन की क्षारकीय प्रबलता। भाई सुनो, अब हमारे पास क्या, कुछ समूह होते हैं। पहला क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि करने वाले समूह, क्या कह लो, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह। इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह कौन कौन से? मान लो मेरे पास OCH3 ये है मिथॉक्सी, ये CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ठीक है ना, ये हो गए। तो ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, है कि नहीं? कहां पर? वलय पर, रिंग पर, है ना, आदि। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह, ये समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं, जिससे प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन युगल, प्रोटॉन के लिए
इलेक्ट्रॉन युगल उपलब्ध रहता है, उपलब्ध रहता है। अतः क्षारकीय गुण में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये वो पहली बात। अब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, इसमें कौन कौन आ गया भाई? इसमें हो गया सबसे पहले तो नाइट्रो हो गया, ठीक है ना, COOH हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, X हो गया। X कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, या फिर आयोडीन, ये हो गए। सल्फोनिक अम्ल देखो ध्यान से, SO3H, ये आदि, ये कौन है? ये इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी ओर, ये समूह। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन वहां कहां रहेगा? नाइट्रोजन के ऊपर नहीं रहेगा ना इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं तो क्या होगी? क्षारीय प्रकृति इसकी कम हो जाती है। ये समूह नाइट्रोजन परमाणु या वलय से इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटॉन के लिए असहभाजित इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता कम हो जाती है, उपलब्धता कम हो जाती है, और एरिल एमीन की क्षारकीय गुण घटा देती है, या आप कह लो कम हो जाती है क्षारीय गुण, है ना। क्या होती है? क्षारीय गुण इसकी कम हो जाती है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर हमसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें कि भाई मान लो हमारे पास अमाइन है, एक ये है, मान लो NH2 है, बताओ ये कौन हो गया? ये हो गया आपके पास में एनिलीन पहला, ठीक है। एक हमारे पास हो गया दूसरा, इधर एनिलीन ही है लेकिन प्रतिस्थापी हो गया, इधर आपने लगा दिया CH3, ठीक। और एक हमारे पास ये होगा 2 नंबर का, ये 1 नंबर, ठीक है। अब देखो इधर हमारे पास एक और है, इधर CH3, इधर NH2 और इधर CH3, ये आपको हो गया तीसरा। चौथा हमारे पास कुछ ये हो गया NH2, इधर नाइट्रो, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास में चौथा। और एक हमारे पास में हो गया इधर दूसरा, एक और देखो पांचवा, 5 इस पर मैं ले रहा हूं स्ट्रक्चर। आपको पांचों को में कौन सबसे अधिक क्षारीय है यह बताना है, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन यह है कि इसको बढ़ते हुए क्षारीय प्रकृति के ऑर्डर में लगाओ, मतलब सबसे अधिक क्षारीय सबसे लास्ट में रखना है, सबसे कम कौन को यहां रखना है पहले। तो अगर लिख लिया हो तो आगे चलते हैं। देखो अब इसको आपको अरेंज करना है। सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा बताओ? हाँ भाई, सबसे अधिक कौन होगा बताओ मुझे पहले। 1 2 3 4 5 है, थर्ड नंबर वाला क्यों होगा? क्योंकि इसके पास जो प्रतिस्थापी है
मिथाइल है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है ना, और इसमें एक इसमें दो है, तो जब दो है तो और इलेक्ट्रॉन देगा ज्यादा, तो इसके पास लोन पेयर की जो उपलब्धता होगी वो हमेशा रहेगी प्रोटॉन को देने के लिए। तो इसलिए 3 नंबर का क्या होगा, सबसे अधिक होगा। सबसे कम वाला हमें पहले रखना है। सबसे कम होगा किसका, इसका। सबसे कम होगा किसका, 4 का, क्योंकि ये और तो ये पैरा पोजीशन पर है और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही कम हो जाएगा, है कि नहीं, किससे, नाइट्रोजन से। जब लोन पेयर यहां पर कम हो जाएगा तो प्रोटॉन को क्या देगा, घंटा देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो फिर क्या होगा, प्रोटॉन आगे बैठा रहेगा और क्या बोलेगा, भाई आज तू नहीं ले सकता, आज दबंगकारी हमारे पास बैठा हुआ है पहले से ही, उसको दूंगी आज मैं, ऐसे ही बोलेगा वो, और ये उसको दे देता है। प्रोटॉन कमजोर इंसान है, नहीं मिलता है, वापस मुंह बना के चला जाता है ना। तो क्या हो गया, वो हो गया तुम्हारा कम। उससे अधिक कौन होगा, हाँ वो नाइट्रो मेटा। अब मेटा पर कम क्यों होगा, थोड़ा इससे अधिक क्षारक क्यों होगा, वो मेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से कम रहता है, तो खींचेगा भी तो इसका उतना खींच नहीं पाएगा, ठीक है ना। फिर भी वो कम करता है डेंसिटी, लेकिन इसकी तुलना में कम करता है वो, कम डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पर क्या होगा, 5वां। इससे अधिक कौन होगा, इससे अधिक ये वाला हो जाएगा पहला, इससे अधिक कौन होगा, ये वाला हो जाएगा दूसरा, और सबसे अधिक कौन होगा, तीसरा। ये क्या है, ये ऑर्डर है क्षारीय गुण का, किसका, एरिल एमीन का। सब प्रतिस्थापी है तो आपको लगाना आना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आप लोगों ने अमाइन का क्षारीय प्रकृति को डिटेल में अध्ययन कर लिया, ठीक है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे एनसीईआरटी में करने के लिए, ठीक है ना, वो आप लोगों को करना चाहिए अमाइन और क्षारीय गुण के आधार पर। अमोनिया हो गया, मिथाइल अमाइन, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, अरेंज हो गया, ठीक है भाई। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में एक नए कंसेप्ट, नए टॉपिक के साथ में, इसी चैप्टर में, अमाइन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।